ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के अंदर आपको यही पता है कि जब एक बार मैसेंजर आरएनए बन गया तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, तो ये मैसेंजर आरएनए के अंदर जो जेनेटिक कोड्स थे वो अब आपका अमीनो एसिड बनाएंगे और अल्टीमेटली अमीनो एसिड्स की हेल्प से प्रोटीन बनेगा। दैट इज ट्रांसलेशन। तो आप देखो, इन इट इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो मैंने आपको बताया अभी, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है इस प्रोसेस के अंदर फ्रॉम मैसेंजर आरएनए विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स आल्सो। अभी डायग्राम में आपने देखा था कि आपकी राइबोसोम्स की लार्ज और सब यूनिट आके ऐड हो जाती है। तो आपका राइबोसोम्स जो होता था और जेनेटिक कोड्स, ये मिलकर क्या करा रहे हैं, आपके अमीनो एसिड्स बनाते हैं और अमीनो एसिड से आपका प्रोटीन बनाते हैं। देन इसके बाद अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन मैसेंजर आरएनए फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम कंप्राइजेस ऑफ स्टार्ट कोडन। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, स्टार्टिंग कोडन प्रेजेंट है, रीजन कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड, इसके लिए आपका ये एक पार्ट प्रेजेंट है जो पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन कर रहा है, और इसके अलावा स्टॉप कोडन प्रेजेंट एंड साथ में अनट्रांसलेटेड रीजन प्रेजेंट है, यानी ऐसे पार्ट्स भी प्रेजेंट होंगे जिनका ट्रांसलेशन नहीं होगा, यानी जो प्रोटीन्स नहीं बनाएंगे। दोनों साइड प्रेजेंट होंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5, यानी बोथ एंड पे प्रेजेंट होंगे, 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होंगे और 3 प्राइम एंड पर भी प्रेजेंट। ठीक है बेटा, अगर आप इस चीज को देखो तो आपको ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट याद है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमने क्या देखा था, हमारा स्टार्टिंग कोडन प्रेजेंट था, यानी हमारा प्रोमोटर रीजन प्रेजेंट होता था, प्रोमोटर रीजन के बाद हमारा स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट था, और लास्ट में हमारा टर्मिनेटर रीजन प्रेजेंट था। याद है वाली बात लेवनी? तो ये बेटा आपका सेम वही चीज है, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और कुछ नहीं, ये आपको उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बस यहाँ ये मैसेंजर आरएनए के अंदर आ गई है, तो उस मैसेंजर आरएनए के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसी की बात हो रही है। लेकिन जो हमने डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देखी थी और इसकी जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है बेटा, है वही चीजें आपकी, फर्क बस डीएनए और आरएनए का आ गया। वहां पर हम इसको प्रोमोटर बोल रहे थे, यहाँ हम स्टार्ट कोडॉन बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका प्रोमोटर के अंदर स्टार्टिंग कोडॉन प्रेजेंट होगा, एयूजी, रीजन कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। तो बेटा यहाँ पे वही स्ट्रक्चरल जीन्स है, यहाँ पे भी जो आपके जेनेटिक कोड्स बना रहे हैं, और जेनेटिक कोड्स के थ्रू अमीनो एसिड बनेगा जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। तो ये वही चेन रीजन आ गया। और लास्ट में टर्मिनेटर कोडॉन है, जहां आपका स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट। ये बात समझ में आई लिवनी? इसको अगेन रिपीट करूं अदरवाइज? ठीक है। अब इसके बाद नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन के सिंथेसिस में 3 आपकी वही चीज सेम ट्रांसलेशन वाली है, ट्रांसक्रिप्शन वाली, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में आपकी प्रोसेस स्टार्ट होगी, देन इसके बाद आपका एलोंगेशन में जहां आपका स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बननी फॉर्म हो जाएगी, एंड लास्ट टर्मिनेशन जहां आपका स्टॉप कोडॉन आ जाएगा और प्रोसेस को वहीं की वहीं टर्मिनेट कर देगा। तो इनिशिएशन में आपकी स्टार्टिंग हो रही है, तो सीधी सी बात है यहाँ स्टार्टिंग कोडॉन होगा। तो असेंबली ऑफ राइबोसोम्स ऑन मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए था, मैसेंजर आरएनए के ऊपर आपका स्मॉल सब यूनिट और ऊपर की तरफ लार्ज सब यूनिट आके ऐड हो गई। दिस इज असेंबली ऑफ राइबोसोम। देन एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड इट्स डिलीवरी टू टीआरएनए, यानी अब यहाँ क्या होगा बच्चे, आपका सबसे पहले अमीनो एसिड एक्टिवेट किए जाएंगे। एक्टिवेट कैसे होंगे? आपके जो अमीनो एसिड होंगे, ये अमीनो एसिड सबसे पहले एटीपी की प्रेजेंस, एटीपी की हेल्प से, in the presence of enzyme amino acid synthetase amino acid synthetase, इस एंजाइम प्रेजेंस में, इसका एक और नाम होता है, यू कैन से अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। इस एंजाइम की हेल्प से क्या बनाएगा, ये बनाता है कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉल्ड अमीनो एसिड एएमपी, यानी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये इसने बना दिया सबसे पहले। अब आप यहाँ देखो, यहाँ एटीपी था, यहाँ एएमपी आ गया, यानी 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपके क्या हो गए, रिलीज हो गए। तो 2 पीआई यहाँ पे मैंने दिखा दिया। लेबनी वाली बात समझ में आई बच्ची? इस चीज को जब ये आपका बन जाता है, अमीन ये वाला कॉम्प्लेक्स जब बन जाता है अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, तो हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब इसके बाद क्या होगा, ये आपका जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना है, इसमें से अमीनो एसिड अभी आपका एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ एसोसिएटेड है, इनको हम लोग टीआरएनए पे ट्रांसफर करते हैं। तो ये आपका लिया अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, साथ में हमने इसके क्या ले लिया बेटा, आपका टीआरएनए ले लिया। वी टेक टीआरएनए क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। अब यहाँ ये क्या करेगा बेटा, दैट विल आपका जो
अमीनो एसिड्स हैं, ये अमीनो एसिड्स आपके टीआरएनए से जाके बाइंड कर जाएंगे। अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बन गया, दैट विल फॉर्म, यानी अब आपका अमीनो एसिड कहाँ ट्रांसफर हो गया, टीआरएनए पे ट्रांसफर हो गया। और साथ में आपके जो एएमपी थे ये अलग हो गए, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट अलग हो गया, प्लस जो ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स था ये भी अलग हो गया। सो दिस इज, अब बेटा ये लाइन समझ में आ चुकी होगी आपको, जो यहाँ पे ये बताई गई है। दैट इज इनिशिएशन में क्या हुआ, सबसे पहले अमीनो एसिड आपके राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पे असेंबल हो गए, एंड देन आपके अमीनो एसिड एक्टिवेट हो गए, और उसके बाद उनको कहाँ डिलीवर कर दिया, टीआरएनए पे डिलीवर कर दिया। क्लियर बात लेबनी वाली है? श्योर ना, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है, आपको कल टीआरएनए का मैंने स्ट्रक्चर बताया था, तो उसमें आपको लीव मैंने आर्म्स बताई थी, 5 आर्म्स थी। एक अमीनो एसिड आर्म्स थी, देन उसके बाद आपकी एल लूप था जहाँ राइबोसोम्स होते थे, उसके बाद वेरिएबल आर्म थी, उसके बाद देन आपका नीचे की तरफ प्रेजेंट थी एंटीकोडॉन आर्म्स, और एक डी लूप यानी डी आर्म थी। याद है लेबनी डी लूप पर मैंने बताया था आपको एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज अमीनो एसाइल सिंथेटेज। याद आया ना? है ना, दैट इज, ये देखो टी लूप के ऊपर क्या था आपका, अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम था। ये वही एंजाइम है बेटा जो मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया, कि आपका जब एक्टिवेशन और अमीनो एसिड्स का, तो वो आपके इसी एंजाइम्स की हेल्प से एक्टिवेट हो रहे हैं, इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया, अमीनो एसिड सिंथेटेज, क्योंकि ये अमीनो एसिड्स बनाने का काम कर रहा है, उनको एक्टिव करने का काम कर रहा है। सो दैट इज, गॉट इट नाउ? एंड देन इसका इलोंगेशन, इलोंगेशन में क्या होगा, वही प्रोसेस बार बार रिपीट होगी, रिपीटेड साइकिल ऑफ अमीनो एसिड डिलीवरी, यानी आपके अमीनो एसिड बनते जाएंगे और अमीनो एसिड आम पर वो ऐड होते जाएंगे, तो वो आपके एक पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन होती जाएगी। दैट इज, ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड मूवमेंट अलोंग द मैसेंजर आरएनए कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब इसी मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या होगा, आपका जो पूरा का पूरा ये सेटअप है, ये आपका मूव करता है। कैसे मूव करेगा, देखो देखो, आप एक सेकेंड, ये मैसेंजर आरएनए था, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये मैसेंजर आरएनए था बेटा, इस मैसेंजर आरएनए पे यहाँ पे सपोज करो आपका एक कोडॉन प्रेजेंट था GUC, यहाँ पे आपका एक प्रेजेंट था दैट इज UGA नहीं UGC, ये प्रेजेंट था। यहाँ आपका अमीनो एसिड जो टीआरएनए था वो आके बाइंड कर गया था, ठीक है, और यहाँ पे ये ड्यू लूप, ये इसकी एल लूप, ये अमीनो एसिड लूप, और ये वेरिएबल आर्म। सेम ऐसे यहाँ पर भी आपका अमीनो एसिड आके बाइंड कर गया था, वो सॉरी टीआरएनए आके बाइंड कर गया, ये इसकी ड्यू लूप, ये अमीनो एसिड आर्म, ये एल लूप, और ये इसका वेरिएबल। ठीक है बेटा, अब आपके ऊपर की तरफ यहाँ क्या हो रहे हैं, अमीनो एसिड आके ऐड हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, ये अमीनो एसिड आके यहाँ ऐड हो गया था, और यहाँ पे एक अमीनो एसिड आके ऐड हो गया था कि नहीं हो गया, जो आपके इन्होंने बनाया, GUC ने जो अमीनो एसिड बनाया वो यहाँ आके ऐड हो गया, UGC ने जो बनाया वो यहाँ आके ऐड हो गया, राइट लेबनी बेटा? ठीक है बेटा, यू कैन टेल मी इन चैट बॉक्स, क्योंकि आपका शायद नेटवर्क थोड़ा सा डाउन है, तो चैट बॉक्स में बता दो बेटा, या थम्स अप कर सकते हो, यू कैन जस्ट डू थम्स अप। अब बेटा इन्हीं अमीनो एसिड के बीच में आपके क्या बनेंगे, बॉन्ड्स बनेंगे। कैसे बनेंगे देखो, तभी तो ये सेटअप आगे की तरफ मूव करता जाएगा। देखो आपके जो अमीनो एसिड होते थे, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर याद है, 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो स्टिल रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड? आपका सीक जो होता था, कार्बन जो होता था, ये सेंटर कार्बन होता था, अमीनो एसिड नाम से समझ में आ रहा है, अमीनो एसिड, तो यहाँ अमीनो ग्रुप भी है और एसिड भी है, तो सेंटर कार्बन पे एक तरफ आपने एसिडिक ग्रुप दिखा दिया, एक तरफ आपने अमीनो ग्रुप दिखा दिया, ये हो गया अमीनो और ये हो गया एसिड, राइट लेवनिंग? फिर इसमें आपने ऊपर की साइड हाइड्रोजन ग्रुप दिखा दिया, और नीचे की तरफ आपने इसका फंक्शनल ग्रुप दिखा दिया। सारे अमीनो एसिड्स में ऊपर की जो ये स्ट्रक्चर होती है ये सेम रहती है सभी अमीनो एसिड के अंदर, ये सेम है सभी के अंदर, जो चेंज आता है वो केवल फंक्शनल ग्रुप पर आता था, यहाँ चेंजेस आता था, राइट लेवनी बेटा? yes. इसी तरह एक और आपको दिखा दिया मैंने अमीनो एसिड, दैट इज ये आपका एक और अमीनो एसिड हो गया H, एंड दैट इज एंड ये आपका, तो ये मैंने 2 अमीनो एसिड दिखा दिए। तो बेटा एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, दैट विल फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड। ये दोनों आपस में एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से अटैच हो जाएंगे, और ये पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाएगा, ये बनाएगा पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, दैट्स अ नेम ऑफ एंजाइम। ये आपका
इन दोनों मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो ये अमीनो एसिड्स ऊपर की तरफ ऐड हो रहे हैं, इनके बीच में क्या बनाएगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, दैट इज पेप्टाइड ट्रांसफेज। उसके बाद जब ये वाला अमीनो एसिड, जब दोनों एक दूसरे से अटैच हो गए, फिर ये अमीनो एसिड फ्री हो जाता है, तो ये वाला यहाँ से मूव करके इसके ऊपर आके ऐड हो जाएगा इसी पेप्टाइड बॉन्ड के हेल्प से। ये पेप्टाइड बॉन्ड यानी इसके नीचे आ गया और ये ऊपर जाके ऐड हो गया। सो दैट इज आपका क्या हो रहा है, अब आपकी साइकिल जो है, यानी जो ये आपका सेटअप था राइबोसोम्स का, उसके अंदर जो टीआरएनए प्रेजेंट है, ये अब आपका क्या कर रहा है, एलोंगेशन में मूव कर रहा है ओवर द मैसेंजर आरएनए। बात समझ में आई बच्चे? लेवनी, अगेन रिपीट करूं, शुड आई रिपीट अगेन अगेन? ओके, क्लियर हो गया ना, या रिपीट करूं? ओके, रिपीट करूं। देखो बेटा, यहाँ पे बस मैंने ये आपको ये समझ में आ गया बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, आपको ये चीज समझ में आ गई पहले? फर्स्ट यू अंडरस्टैंड हाउ द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जो बन रहे थे पेप्टाइड ट्रांसफरेज की हेल्प से, वो आपके दो अमीनो एसिड्स के बीच में बन रहे थे। कहाँ बन रहे? एक अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप, दूसरे अमीनो एसिड के एसिड ग्रुप के बीच में बन रहे थे। ठीक है, अब बेटा ये जो अमीनो एसिड आपके यहाँ पे आके ऐड होते हैं, देखो आपका ये जो सेटअप है, ये आपका एक टीआरएनए, ये आपका दूसरा टीआरएनए, ये जब आगे की तरफ इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, जब ये आगे मूव करेंगे तो जैसे पीछे वाला जो होता है ये फ्री हो गया, क्योंकि इसने अपना एयूजी ने अपना अमीनो एसिड बना दिया था, डन हो गया, इसका काम खत्म। तो ये यहाँ से क्या करेगा बेटा, दैट विल मूव टू द नेक्स्ट कोड, ये इस पे आके बाइंड करेगा। तो इसका जो ये अमीनो ग्रुप था, यानी इसका जो अमीनो एसिड था बेटा मिथियोनिन, वो दूसरे वाले वैलिन के संग जाके बाइंड करेगा। तो इन दोनों के बीच में जो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, वो कहाँ बनेगा, एक के अमीनो ग्रुप और दूसरे के कार्बोक्सिल ग्रुप, इन दोनों के बीच में आपका क्या होता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाता है। एंड इस तरह से ये साइकिल जो होती है, यानी ये जो राइबोसोम्स की यूनिट है, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट, ये आपके मैसेंजर आरएनए के ऊपर स्लाइड ओवर होती रहती है, मूव करती जाएंगी आगे की साइड, दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड ये मूव करती रहेंगी, जब तक ये आपका कोई स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। अब बात समझ में आ गई लेवली? yes. चलो भाई, ठीक है, दैट इज द जो मैंने आपको समझाया, ये थी वो बात। अब आ जाओ नाउ नेक्स्ट, अगला पॉइंट देख लेते हैं जरा। एलोंगेशन हो गया, एलोंगेशन के बाद वही चीज, आपका पेप्टाइड बॉन्ड जब बन रहा है और आपका जो राइबोसोम सब यूनिट्स हैं, वो जो आपके मैसेंजर आरएनए को मूवमेंट कर रही हैं, तो दैट इज ट्रांसलोकेशन, उस प्रोसेस को दे दिया। एंड देन ट्रांसलोकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज हो गया, इसी से मिलता जुलता, दैट इज ट्रांसलोकेज, ये एंजाइम यहाँ पे यूज हो जाता है। अब लास्ट टर्मिनेशन, तो वही चीज, टर्मिनेशन में क्या होगा, आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाएगी। कब? जब आपका कोई स्टॉप कोडॉन आ गया, पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाएगी, टीआरएनए अलग हो जाएगा। जैसे आप देखो ये टीआरएनए सेपरेट हो गया, पॉलीपेप्टाइड चेन सेपरेट हो गई, राइबोसोम्स की जो सब यूनिट थी ये अलग हो गई, रिलीज फैक्टर ये अलग हो गई। कब? जब आपका कोई स्टॉप कोडॉन आया, दैट इज। तो फिलहाल आपको समरी समझ में आ गई लेवनी बेटा? yes. ठीक है बेटा, इनको राइट डाउन, इनको लिख लो एक बार आप, चलो। अब देखो बेटा, आपका सबसे पहले यहाँ क्या होता है, इनिशिएशन, स्टार्टिंग हमारी यहीं से हो रही है। तो देखो इनिशिएशन में क्या चाहिए, इनिशिएशन में प्रोकैरियोट्स के अंदर आपका जब इनिशिएशन है, जब स्टार्ट होता है, शुरुआत होती है ट्रांसलेशन की, तो वहां क्या चाहिए आपको, दैट इज, एक तो आपको राइबोसोम चाहिए, राइबोसोम्स की लार्ज और स्मॉल सब यूनिट, जो आपने अभी डायग्राम में देखा था। इसके अलावा मैसेंजर आरएनए, ऑब्वियसली सारा का सारा ट्रांसलेशन इसी मैसेंजर आरएनए के थ्रू ही हो रहा है। एंड देन इनिशिएशन फैक्टर्स, ये तीन चीजें आपको यहाँ पे चाहिए होती है। इनिशिएशन फैक्टर्स यहाँ पे आपको कितने चाहिए, तीन चाहिए, तीन इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर का मतलब है यहाँ पे टीआरएनए से मतलब है बेटा, कि आपके टीआरएनए जो होते हैं, दैट इज, ये लिखा हुआ है ना आपका, इनिशिएशन टीआरएनए एंड 3 इनिशिएशन फैक्टर्स। तो बेटा यही आपके यहाँ पे एज प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए यूज होते थे। इनिशिएशन फैक्टर का बेटा मतलब यहाँ क्या आ गया, आपका एयूजी हो गया, टीआरएनए आ गया, दैट इज, ये सब चीजें यहाँ पर यूज होती थी। अब देखो आपका सबसे पहले इनिशिएशन में हो क्या रहा है, आपका सबसे पहले अमीनो एसिड जो होते हैं, क्योंकि इनिशिएशन इन्हीं का ही होगा बेटा, स्टार्टिंग इन्हीं से ही होगी, तो आपका इनको एक्टिवेट किया जा रहा है, जो मैंने आपको बताया था, अमीनो एसिड विद द इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंजाइम, और यहाँ एंजाइम कौन सा लग रहा है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेस। इसने ये कॉम्प्लेक्स बना लिया आपका, अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होते हैं वो रिलीज हो गए।
एज यू नो सी कि आपके यहाँ पे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट थे, यहाँ पे आपका सिंगल फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट आपके यहाँ से ये निकल गए। अब ये जो आपका अमीनो एसिड है फिलहाल ये एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स से अटैच। हमें चाहिए कि ये अमीनो एसिड हमारा कहाँ आए, आपका टीआरएनए पे आ जाए। टीआरएनए पे कहाँ पे, उसकी अमीनो एसिड आर्म पर। याद है लेवनी बेटा, अमीनो एसिड आर्म जो मैंने ऊपर बताई थी, जैसे यहाँ दिखा रखा है दैट इज सेरीन। तो ये कहाँ है, अमीनो एसिड आर्म पर प्रेजेंट है, राइट लेवनी? लेवनी गॉट इट? Yes. ठीक। तो आपका ये अमीनो एसिड को हम क्या करेंगे, यहां से हटा के टीआरएनए पे लेकर आएंगे। तो टीआरएनए को हमने यहाँ ऐड कर दिया और अमीनो एसिड जो था वो आपका टीआरएनए पे आके ऐड हो गया, और ये जो कॉम्प्लेक्स था एएमपी और एंजाइम कॉम्प्लेक्स अलग हो गया। दिस इज हाउ ये आपका इनिशिएशन स्टार्ट हो चुका है ना। अब इसके बाद क्या होगा, आपका जो मैसेंजर आरएनए है, उस मैसेंजर आरएनए से आके क्या बाइंड करेगा, सबसे पहले वही स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम की। हमें पता है, हमने डायग्राम में देखा था, हमारे राइबोसोम्स की सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट आके ऐड हो रही है, फिर लार्जर सब यूनिट आके ऐड होती है। याद है ये वाली बात, डायग्राम के अंदर हमने देखी थी। देखो भाग कराओ, ये देखो यहाँ पे, यहाँ आपको साफ दिख रहा है कि स्मॉलर सब यूनिट जो है वो पहले आके ऐड हो रही है, फिर लार्जर सब यूनिट आके ऐड। तो दिस इज आपका पहले स्मॉलर सब यूनिट मैसेंजर आरएनए पे आके ऐड हुई, एंड देन इसके बाद आपके इस राइबोसोम्स के अंदर 2 साइट्स हैं। जब आपका लार्जर सब यूनिट भी आपके ऐड हो रही है आगे चल के, तो यहाँ देखो आपके इस राइबोसोम में 2 साइड है, ए साइड और बी साइड। आपका स्मॉलर सब यूनिट जो बाइंड करेगा, उसके बाद क्या हुआ था, आपका टीआरएनए आके बाइंड किया, और फिर आपका जो लार्जर सब यूनिट थी वो आके बाइंड करेगी। ठीक है, तो इनिशिएशन जो होता है वो कहां से हो रहा है आपका स्टार्ट, दैट इज आपका ये जो इनिशिएशन स्टार्ट होगा वो पी साइड से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका एयूजी प्रेजेंट होता है। ये चीज इस यहाँ पे समझ में आएगी बेटा, देखो इस डायग्राम, सी दैट, ये लाइन इस डायग्राम में समझ। सबसे पहले आपकी ये स्मॉलर सब यूनिट आके बाइंड करी थी नीचे, फिर आपका ये टीआरएनए आके बाइंड किया था। अब बेटा टीआरएनए जब आके आपका बाइंड करेगा, तो ये ऑब्वियसली उस जगह पे आके बाइंड करेगा ना जहां आपका इनिशिएशन कोडॉन प्रेजेंट होगा, राइट लेवनी? प्रोसेस की स्टार्टिंग ही एयूजी से होगी। गॉट इट बेटा? Yes. तो आपका एयूजी कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है पी साइड पे, इट इज प्रेजेंट ओवर द पी साइड। तो इसीलिए आपसे अगर ये पूछा जाए कि ट्रांसलेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो रिमेंबर आपके पी साइड से ट्रांसलेशन की स्टार्टिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका ये इनिशिएशन कोडॉन प्रेजेंट होता है जहां टीआरएनए आके फर्दर बाइंड करता है, एंड देन उसके बाद एयूजी अपना जो अमीनो एसिड है मीथेनिन उसको कोड करता था। गॉट इट बेटा? Yes. तो ये चीज उस लाइन में समझाई गई। थोड़ा सा लाइन कंफ्यूजिंग कर दिया, बट मतलब यही है उस लाइन। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इस लाइन को। इस लाइन में ये चीज बताई गई सीधा सा कि आपकी स्मॉलर सब यूनिट जो थी सबसे पहले वो बाइंड हुई, उसके बाद आपका जो टीआरएनए था इनिशिएटर टीआरएनए वो आके बाइंड किया, और देन आपकी जो लार्ज सब यूनिट थी वो आके बाइंड की। ठीक है, और ये सारे का सारा जो बाइंडिंग हुई, ये सारे सारे जो बाइंड किए वो कहाँ जाके बाइंड किए, इनिशिएशन कोडॉन जो आपका पी साइड पे प्रेजेंट था वहां जाके बाइंड किया। टीआरएनए भी आपका फिर वहीं आके बाइंड किया। सो दैट इज शुरुआत कहाँ से हो रही है, आपके पी साइड से स्टार्टिंग होती है। राइबोसोम्स की जो पी साइड है वहां से आपका स्टार्टिंग हुई ट्रांसलेशन। नाउ द इनिशिएशन टीआरएनए दैट इज मिथाइल मिथ्योनिल टीआरएनए देन बाइंड्स टू द पी साइड। वही वाली बात है जो मैंने अभी ऊपर बताई, इनिशिएशन कोडॉन यहाँ प्रेजेंट है पी साइड पे, तो यहाँ आपका इनिशिएशन टीआरएनए जो था, यानी जो मिथ्योनिल टीआरएनए है, जहां आपका एयूजी ने मिथ्योनिल बनाया और वो मिथ्योनिल टीआरएनए से जाके बाइंड कर गया, वो आपका पी साइड से जाके अब बाइंड कर दिया। गॉट इट बेटा? ऊपर वाली लाइन को यहाँ पे नीचे रिपीट कर दिया गया। समझ में आई वाली बात? Yes. ठीक है बेटा, अब इसके बाद एलोंगेशन स्टार्ट हो गया। इनिशिएशन यहाँ से आपका फाइनली हो चुका था, अब एलोंगेशन होगा, यानी कि अब आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन बननी शुरू होगी। तो नाउ जो दूसरा अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स था वो कहाँ जाके बाइंड करेगा, ए साइड। सी दैट इस डायग्राम। आपका एक तो ये था टीआरएनए जो इनिशिएशन में आपका यूज हो गया। अब दूसरा टीआरएनए ये है, ये रहा, ये आपका दूसरा जो जेनेटिक कोड है बेटा वहां जाके बाइंड कर रहा है, और इस टीआर इसको हमने क्या बोला, अमीनो एसाइल टीआरएनए, जो ए साइड पे जाके बाइंड करता है। गॉट इट बेटा? अब बात समझ में आ गई? लेवनी इज इट क्लियर ना? यू कैन थम्स अप बेटा। ठीक है बेटा, ओके।
तो दैट इज, ये आपका हो गया यहाँ पे। तो हमारे दो टीआरएनए लग रहे हैं, देख रहे हो ना, हमारे दो टीआरएनए कौन से, एक तो हमारा इनिशिएशन टीआरएनए, दूसरा हमारा अमीनो एसिड टीआरएनए। ये इनिशिएशन फैक्टर का ही पार्ट है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इनिशिएशन फैक्टर। तो अब आपका देखो यहाँ पे ये आके बाइंड कर गया ए साइड से। Now, a peptide bond is formed between carboxyl group of amino acid at P site and amino group of amino acid at A site by the enzyme peptide transferase। वही वाली बात जो मैंने ऊपर रिपीट करी थी, वही वापस यहाँ आपके दो अमीनो एसिड्स हैं, एक अमीनो एसिड आपका पी साइड पर है, एक अमीनो एसिड आपका ए साइड पे है। इनका एक पी साइड का जो अमीनो एसिड है उसका कार्बोक्सिल ग्रुप, और ए साइड का जो अमीनो एसिड है इसका अमीनो। इन दोनों के बीच में आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। जो बात हमने ऊपर देखी थी वही चीज। तभी तो फिर आपका जो सेटअप है वो आगे की और स्लाइड ओवर होना स्टार्ट करेगा मैसेंजर आरएनए। जैसे आप देखते हो बोगीज होती है रेलवे ट्रैक के ऊपर, वो जब इंजन की हेल्प से साथ में चलती हैं तो बेटा आपस में जुड़ी होती हैं विद द हेल्प ऑफ कप। बीच बीच में उनमें क्या होते हैं, कपलिंग्स होती हैं जिसके हेल्प से वो आपस में जुड़ी हुई होती है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड भी वही कपल्स का काम कर रहे हैं, कपलिंग का काम कर रहे हैं, जो इनको साथ में आगे की ओर मूव कराएंगे। गॉट इट? मैसेंजर आरएनए पे लेबनी बात समझ में आई वाली? Yes. ठीक है बेटा। नाउ अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन, अमीनो एसिड्स आर अटैच्ड टू वन अनदर बाय, वही वाली बात, अमीनो एसिड एक दूसरे से किसकी हेल्प से जुड़े होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से जुड़े होंगे, और इस तरह से आपकी एक पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन हो जाती है, दैट इज। एंड देन उसके बाद आपका टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या हुआ कि आपका जो ए साइड थी, जब उस ए साइड पे राइबोसोम आके अटैच हुए थे, यानी उस पे आपका जो अमीनो एसिड बना था बेटा, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होती गई जब तक कि कोई टर्मिनेशन कोडॉन नहीं आया। तो जब तक कोई टर्मिनेशन कोडॉन नहीं आया तब तक ऊपर की तरफ आपके अमीनो एसिड आर्म पर जाके ऐड होते चले गए और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती गई। अब जैसे कोई टर्मिनेशन कोडॉन आया तो आपको पता है टर्मिनेशन कोडॉन कोई अमीनो एसिड बनाता नहीं है। जब कोई अमीनो एसिड बनाएगा ही नहीं तो टीआरएनए जो यानी जो आपका कोई टीआरएनए जो आपका अमीनो एसिड बन रहा था विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड सिंथेसेस एंजाइम, वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपका अब क्या आ गया, टर्मिनेशन कोडॉन आ चुका है। टर्मिनेशन कोडॉन आ गया तो सारी की सारी प्रोसेस वहीं की वहीं रुक जाएगी और आपका पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाएगी राइबोसोम से, साथ में जो रिलीज फैक्टर्स थे वो भी अलग हो गए और आपका जो टीआरएनए था वो भी अलग। और टर्मिनेशन कोडॉन क्या होता है, दिस इज। लेबनी बेटा यहाँ 100 बात की एक बात बस इतना से याद रखो, जैसे टर्मिनेशन कोडॉन आएगा आपका सारा का सारा सेटअप जो है वो अलग हो जाएगा और पॉलीपेप्टाइड चेन अलग होकर क्या कहेंगे, उसको हम प्रोटीन्स कहेंगे। बात समझ में आई बच्चे वाली? सेकंड पॉइंट देखो बेटा, इसमें आपको देखो सबसे पहले चार्ज्ड टीआरएनए दे रखा है। चार्ज टीआरएनए का मतलब समझ लो, आपको सेकंड पॉइंट भी वहीं का वहीं क्लियर हो जाए। एक मेरा ये टीआरएनए है जहां पे कोई मेरा अमीनो एसिड ऐड नहीं है, ठीक है, ये वेरिएबल आर्म ये मेरा टीआरएनए है। लेकिन बेटा जब मैं इसके ऊपर कोई अमीनो एसिड को आके ऐड करा दूंगा, लाइक ये कोई अमीनो एसिड आके ऐड हो गया, तो अब मेरा ये क्या हो गया, चार्ज टीआरएनए। सबसे पहले तो ये वाली, ये अब मैं इसे चार्ज टीआरएनए कह सकता हूँ आराम से, क्योंकि यहाँ अमीनो एसिड आके ऐड हो गया। तो आपका जब तक कोई टर्मिनेशन कोडॉन नहीं आता तब तक तो सारे जेनेटिक कोड्स कोई ना कोई अमीनो एसिड बनाते जाएंगे और वो ऐड होते जाएंगे ऊपर की। लेकिन जैसे ही कोई टर्मिनेशन कोडॉन आएगा तो आपका वो कोई जेनेटिक कोड तो बनाता नहीं, सॉरी कोई अमीनो एसिड तो बनाता नहीं है, तो आपका टीआरएनए खाली रह जाता है। तो आपका टीआरएनए चार्ज नहीं रहा। तो अब जब टीआरएनए चार्ज नहीं रहा तो उसके बाद कोई अमीनो एसिड ऐड नहीं होगा एक्स्ट्रा, और जब अमीनो एसिड ऐड नहीं होगा तो आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी वो क्या होगी बेटा, डिसोशिएट यानी सेपरेट हो जाएगी राइबोसोम से। तो राइबोसोम से सेपरेट होने के बाद उस पॉलीपेप्टाइड चेन को आप क्या बोलोगे, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। तो आप देखो ये आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है, दिस इज, ये आपका राइबोसोम्स की यूनिट है, एक ये लार्ज है और एक ये स्मॉल सब यूनिट है। तो ये आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन अब आपकी राइबोसोम से अलग हो गई कि नहीं हो गई? इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में देखो तो यहाँ ये राइबोसोम भी दिख रहा है आपको, और इसी से आपकी जुड़ी हुई आपकी क्या है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, दिस इज योर पॉलीपेप्टाइड चेन जो यहाँ पे जुड़ी है। लेकिन जैसे टर्मिनेशन कोडॉन आए ये सब अलग हो गए, पॉलीपेप्टाइड चेन आपके राइबोसोम से अलग हो गई, टीआरएनए भी अलग हो गया और रिलीज फैक्टर भी अलग। दिस इज, अब क्लियर हो गई बात ये वाली बच्चे? सेकंड लाइन भी Yes, sir. ठीक है बेटा। सो ये हो गया आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट। नाउ राइट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स इन डिटेल्स। अब आप इनको सभी को डिटेल में लिख लीजिए।